नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 20 दिसंबर 2020, दिन है रविवार और यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल की श्रेणी में आपके सामने एक स्टॉक्स लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ प्रॉपर एनालिसिस करके बताता हूँ, प्रॉपर चार्ट रीडिंग के साथ बताता हूँ, इस वजह से वीडियो बड़ी बनती है। बाकी जितने वीडियो को आप लोगों ने सराहा है, पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले जितने भी शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल दिए, सब में टारगेट आ गए। उसके हिसाब से दूसरे स्टॉक्स को भी मैं देखता रहता हूँ, आपको रिकमेंड करता रहता हूँ, चाहे वो मेरे कम्युनिटी पोस्ट में हो, चाहे टेलीग्राम चैनल में थंबनेल बना के भी पोस्ट करता हूँ, वीडियो बना के भी। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, आपको पता नहीं है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल देता रहता हूँ और साथ में इंट्राडे में लाइव मार्केट में भी कॉल प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो देखिए, सारे कंडीशन को ध्यान में रख के शुरुआत करूंगा। ये BEL का चार्ट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, है ना। BEL, शायद वही सही बोल रहा हूँ। शॉर्ट नेम, छोटा नाम इसका BEL है, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का प्राइस जो है, करंट प्राइस जैसा कि आपके सामने में चल रहा है, वो लगभग 60 रुपीज से उठ के यहाँ से 60 से गया है, वो 120 के आसपास की क्लोजिंग आपको दिखा रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। लेकिन यहाँ पे क्या हमारे लिए बाय जोन है या सेल जोन है, क्या बनेगा, इस चीज़ों को भी हम यहाँ पे समझते हैं। मार्च अप्रैल के आसपास में ये 60 रुपीज़ के पास में आया था दोस्तों। जो कोरोना वायरस था, वहाँ से इसने गिरावट में जो मार्केट हुआ, उसमें ये 60 रुपीज़ का एक लो आसपास लगा था। 60 नहीं, एक्चुअली कहूँ तो 55-56 का एक लो लगाया और वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस करके अभी देखिए बिल्कुल वहाँ से 100% का रिजल्ट दे चुका है। 120 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है। लेकिन फिर भी बहुत अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में। अगर चार्ट रीडिंग आप स्टडी करते हैं तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस स्टॉक्स में दिखेगा। हाँ, वो हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम लगाए आपके लेने के बाद। लेकिन याद रखिए, हम लोग हमेशा प्राइस पर लेते हैं। वो प्राइस जब तक आता नहीं है ना, तब तक हम लोग लेने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग यहाँ करते क्या, मैंने आज भी आपके सवाल, मेरे जवाब वाले सेक्शन में एक सवाल पढ़ रहा था, तो उन्होंने मुथूट फाइनेंस में पोजीशन बना लिया। 1100 के ऊपर पोजीशन मैंने दिया था कि भाई 1100 के ऊपर आप पोजीशन बनाइए क्लोजिंग बेसिस पे। उन्होंने 1088 पे लेके ही वो बैठ गए। तो ये प्रॉब्लम होती है, प्राइस आए उसके ऊपर 2 रुपये महंगा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आ जाए प्राइस उसके बाद लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उसी कंडीशन में प्योर चार्ट एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ये चार्ट है आपके सामने में। देखिए, डेली के टाइम फ्रेम पे आप अभी इस स्टॉक को देख पा रहे हैं। सारे जितने भी चीज़ मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, वो सारे डेली के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं। और डेली के टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक मतलब पैटर्न का पिटारा है ना। क्या है, पैटर्न का पिटारा। इस हिसाब से ये स्टॉक्स पैटर्न वाइज में ट्रेड कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए ये पैटर्न को अपने फॉलो भी करता है। राउंडिंग टॉप बनाया एक बार, वहीं से फिर बाउंस किया, सेकेंड बार फिर राउंडिंग टॉप बनाया, फिर बाउंस किया, फिर फ्लैग बनाया, फिर फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, फिर एक फ्लैग बनाया, या प्राइस चैनल भी आप कह सकते हैं, उसका एक ब्रेकआउट किया। मतलब ये पैटर्न का पिटारा है। फिर वहाँ से एक ब्रेकआउट आ गया, इस तरह से ऊपर चला गया, फिर एक ट्रेंड लाइन बनाता है, उसका रेजिस्टेंस लेता है, ट्रायंगल बनाता है, उसका रेजिस्टेंस लेता है, उसको ब्रेक करके फिर नीचे आता है। मतलब जबरदस्त, मतलब माइंड ब्लोइंग। अब यहाँ इतने तक तो ठीक है, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा वाइड रेंज में देखेंगे, बड़े रेंज में देखेंगे ना, तो आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके का एक पैटर्न नजर आएगा, जिसको हम लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोलते हैं। एक बुलिश पैटर्न होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप उसको स्टडी करते हैं ना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, तो आपको बहुत अच्छे तरीके का एक मूवमेंट यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन आपको बता दूं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उस पर ट्रेड करने से पहले आपको लेवल का वेट करना होगा दोस्तों। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का पैटर्न होता है। आपने देखेंगे, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करने या स्टडी भी आपने अगर किया हो, तो बहुत अच्छे तरीके से इस स्टॉक्स ने एक शोल्डर बनाता है, लेफ्ट शोल्डर बनाता है, फिर एक नेक लाइन को डेवलप करता है, फिर अपना एक हेड डेवलप करता है, यहाँ से एक हेड डेवलप किया, फिर एक शोल्डर बनाया, फिर यहाँ से अप साइड में गया, वहाँ से फिर वो नीचे आता है, फिर एक राउंडिंग पैटर्न बना के फिर वो अप साइड में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की तैयारी करता है। तो आप देखिए, आपके सामने अभी कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर आ गई। इसलिए मैंने इसको क्या कहा कि पैटर्न का पिटारा है ये स्टॉक। क्या है, पैटर्न का पिटारा। बिल्कुल इसके अंदर पैटर्न बने हुए, बहुत सारे पैटर्न। अब बन गया हेड एंड शोल्डर, आपको अब दिख गया, अभी तक नहीं दिख रहा था, अब दिख गया ना। तो यहाँ पर से आप देखेंगे तो ये जबरदस्त तरीके का हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये स्टॉक एक तरह का राउंडिंग
बॉटम बनाते हुए ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसके राइट शोल्डर को अगर मैं यहाँ से ऐसे पकड़ूं इस तरह से, तो आप देखेंगे कि एक फ्लैग, ये एक फ्लैग बन गया, यहाँ से अब ये पोल हो गया और यहाँ से ये एक फ्लैग बनाते हुए इस फ्लैग का ब्रेकआउट करके वो ऊपर चला गया। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि पैटर्न का पिटारा है ये BEL, और उसी के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो आपने देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, कि जब इसने पैटर्न बनाया, जब इसने अपना शोल्डर बनाया, डेवलप किया, और उस शोल्डर का साथ ही शोल्डर के बाद क्या होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, यानी इसका हेड हमेशा यहाँ नीचे में होगा। देखिए यहाँ पे यहाँ ये हेड हो गया इसका, ये इसका हेड हो गया, ठीक है, ये इसका हेड हो गया। ये होता है एक नेक लाइन, अगर इसको ब्रेक करता तब तो वो नीचे गिर जाता, लेकिन इसने उल्टा बनाया हुआ है, इसलिए हेड इसका वहां पर है और यहाँ से नीचे होते हुए फिर यहाँ से बाउंस किया, यानी कि एक शोल्डर यहाँ पे लिया, नेक लाइन के पास में ज्वाइंट किया, इसी नेक लाइन के पास ही अपने सपोर्ट को क्रिएट करता है। ध्यान से देखिए, इसी नेक लाइन के पास अपने सपोर्ट को क्रिएट करता है, यानी एक शोल्डर का जो पैटर्न होता है, जो सपोर्ट होता है, वो दूसरे का कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता है, फिर वहां से अप साइड में जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर से देखिए, अगर आप इसको देखेंगे ना तो एक तरह का ये हार्मोनिक पैटर्न बना देता है। यानी अभी यहाँ पे क्या था, अभी यहाँ राउंडिंग टॉप, फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, प्राइस चैनल बनाते हुए क्या बनाया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, फ्लैग पैटर्न के बाद हमने यहाँ पे अब क्या देखा कि ये एक हार्मोनिक पैटर्न में बन गया, यानी उल्टा लटका हुआ चमगादड़। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये चमगादड़ लटका हुआ नजर, ये चमगादड़ ने एक पैर से पेड़ के शाख को पकड़ लिया, दूसरे पैर से या हाथ से अपने पेड़ को पकड़ लिया, डाली को, और यहाँ पे गर्दन लटका के बैठा हुआ है ना। ये उल्टा हार्मोनिक पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, यानी कि पैटर्न के भरमार पड़े हैं इस स्टॉक में BEL में। मैंने सिर्फ आपको दिखाया, लेकिन ये बुलिश पैटर्न है। ये क्या है, बुलिश पैटर्न है, यहाँ से ये बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ तक में क्या था, मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक में ये स्टॉक क्या था, बुलिश पैटर्न में ट्रेड कर रहा था। अब ये पैटर्न जब ऊपर गया ना, तो थोड़ा सा जैसे कि यहाँ से आपको एक रिजेक्शन मिला है, इस जगह से देखिए रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया, इस जगह से रिजेक्ट हो गया। अब ध्यान से आप देखेंगे, अगर चार्ट स्टडी करते हैं तो उसी जगह पे यहाँ पे आया तो फिर रिजेक्ट हो गया, फिर स्टॉक नीचे आ गया, तो फिर रिजेक्ट आने के बाद क्या किया, वो यहाँ से वापस इस जगह पे आया। तो चांसेस क्या बनते हैं कि भाई जैसे 2 बार रिजेक्ट हुआ तो अभी भी रिजेक्ट हो जाए, कंडीशन तो यही है ना। 2 बार जैसे रिजेक्ट हुआ, पहले से 2 क्या 3 बार रिजेक्ट हुआ, लीजिए एक बार यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ, एक बार यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ, उसी जगह से रिजेक्शन हो रहा है। मैं अगर इस लाइन को, इस पेड़ के शाख को आगे बढ़ा देता हूँ, डाल को, तो यहाँ से बार बार देख रहे हैं ना रिजेक्शन हो रहा है। ये तो मोर देन रिजेक्शन हुआ इस जगह से, मोर देन रिजेक्शन। तो क्या आपको यहीं पे ले लेना चाहिए? नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है, गलती भूले से भी नहीं करना है। ये बार बार रिजेक्शन कर रहा है, इसलिए मैंने कहा पैटर्न का पिटारा है ये स्टॉक। तो ये स्टॉक्स पे आपको फोकस रखना चाहिए और इस स्टॉक्स पे लेवल आने का वेट करना चाहिए। मैं आपको लेवल लिख देता हूं अभी फिलहाल, लेकिन अभी आप डेली के टाइम फ्रेम पर, अब लेवल की जैसे बात किया तो लगा वीडियो स्किप करने आप लोगों ने, मुबारक हो अगर आपने वीडियो स्किप किया हो तो। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डेली के टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आती हुई दिख रही है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमें तो एंट्री नहीं लेना अभी हम लोग और भी कुछ चीज़ों को इसको देखेंगे। अब इसका हम वीकली चार्ट देखते हैं। अब जैसे देखिए वीकली चार्ट कर दिया, वीकली चार्ट पे क्या देख रहे हैं कि एक बार ये हाई डेवलप करता है, नीचे गिर जाता है। इस हाई से 1010 का हाई था, दूसरा हाई 1016, बड़ा हाई बना, तीसरा हाई 121, यानी कि ये बार हाइयर हाई बना रहा है। ये क्या बना रहा है, हाइयर हाई, और क्या बना रहा है, हाइयर लो। अगर हाइयर हाई और हाइयर लो बनते हैं ना, तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड का स्टॉक है। इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड का स्टॉक। तो कुल मिला के फिर बात अगर निकलेगी कि अगर इस स्टॉक्स को यहाँ से टकरा के गिर गया नीचे, फिर यहाँ से टकरा के यहाँ नीचे गिरा, तो यहाँ से टकरा के गिरा और हाइयर लो भी बना रहा है, तो कोई टेंशन नहीं। तो इसका लो एक बार हमको मेरे ख्याल से यहाँ पे 100 रुपीज़ के पास में बनना चाहिए, क्योंकि हाइयर लो बनेगा। तो कुल मिला के देखिए, अभी यहाँ पे बनाया 60 के पास, फिर बनाया 80 के पास, या 90 ले सकते थे, तो 30 पॉइंट और 100 यहाँ 90 से लेके अगर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से ये एक बना देगा हाइयर लो। एक चांस लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चांसेस बन सकते हैं, ये हाइयर लो तरह से बन सकता है। तो हो सकता है स्टॉक रिजेक्ट होकर यहाँ से गिर जाए। जब यहाँ से ये गिरेगा तब पोजीशन बनेगा। पहला कंडीशन, जब यहाँ से धीरे धीरे आते हुए गिर जाएगा 100 रुपीज़ के पास में, तब पहला पोजीशन बनेगा यहाँ पर से, जब यहाँ से ये रिवर्ट करेगा। ये वीकली का चार्ट है, रिवर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर से हो सकता है ये आते हुए नीचे ऐसे करके ब्रेक करके नीचे गिर भी तो सकता है, ये भी तो चांस बन सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे हाँ, तो हम ऐसे रिस्की जगह पे ट्रेड क्यों करें? अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है तो फिर ट्रेड करने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सेफ जगह का वेट करेंगे। सेफ जगह का पोजीशन कहाँ बनेगा? जब एक बार इसको ब्रेक करके नीचे आया, टच करके नीचे आया, फिर टच करके नीचे आया, फिर टच करके नीचे आ सकता है। अगर टच करके नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया,
तब हमारे लिए सेफ जोन बनेगा, या यहाँ पर से ऊपर तो होते होते इस तरह से अप साइड में ब्रेक कर जाता है तब भी हमारे लिए एक अच्छा पोजीशन बन सकता है, दोनों ही कंडीशन में, है ना। ये मैंने भविष्य का प्रिडिक्शन कर दिया है यहाँ पर कि इस स्टॉक में इस तरह के मूवमेंट बन सकते हैं, या तो ये नीचे आ जाए, है ना, मैं एरो लगा देता हूँ, या तो ये यहाँ से नीचे गिर जाए, फिर नीचे गिरने के बाद यहाँ से ये बाउंस करेगा तब ऊपर जाके टेस्ट कर सकता है। तो इस हिसाब से आप अगर देखना चाहें तो इस स्टॉक्स की स्टडी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको करके दिखाया। मेहनत लगता है चार्ट रीडिंग में, जब आप चार्ट रीडिंग करेंगे तो टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, लेकिन आपको बेनिफिट भी होगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको आने वाले समय का संकेत दे सकता है चार्ट। तो हम अगर इसके बाय लेवल की बात करें BEL में, कम से कम 2 से 3 महीने के टारगेट की बात करता हूं कि अगर जिस हिसाब से ये चल रहा है उसका मूवमेंट की बात करूं तो हम लोग बाय करना चाहेंगे। BL में जो पोजीशन बनेगा हमारा वो बन जाएगा पोजीशन 124 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। 124 रुपए के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तब हमारा पोजीशन बनेगा। 1-2 रुपया महंगा मिलेगा, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेना। 1-2 रुपया महंगा मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, ले सकते हैं, लेकिन 120 पे लेके मत बैठ जाना है कि अरे क्या दिक्कत है 120 पे ले लेता हूँ, फिर वो परेशानी आ जाएगा। नहीं, 124 के ऊपर जब वो क्लोज करे तब हमें पोजीशन बनाना है। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में जो आप फीडबैक दे दीजिए लगे हाथ, है ना, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए अगर ये मेरा चार्ट रीडिंग एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो स्टॉप लॉस इस कंडीशन में हम लोग लगाएंगे 110 रुपए का। ओनली यहाँ से 14 पॉइंट का डिफरेंस है, 14 पॉइंट का रिस्क हमारा। बाय अबव 124 ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 110 का लगाएंगे। और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो फर्स्ट टारगेट 145 145 रुपए का आएगा, पहला टारगेट, दिस इज फर्स्ट टारगेट। एंड सेकेंड टारगेट की बात करते हैं तो सेकेंड टारगेट 160 का आएगा, ये हो गया हमारा सेकेंड टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे अच्छा है, पूरा चार्ट रीडिंग के एनालिसिस के साथ दिया है। और वहां से जब ब्रेकआउट हुआ था इस स्टॉक्स में, आप पहले भी देखिए, जब इसने अपना हेड को ब्रेक किया था अप साइड में तो इसने क्या ज़बरदस्त मूवमेंट किया था। ये हेड था, हेड को मूवमेंट ब्रेक करके क्या ज़बरदस्त मूवमेंट किया था। अब हेड को ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, उसके बाद बन गया क्या हमारा हार्मोनिक पैटर्न, उसके बाद ये फ्लैग पैटर्न, उसके बाद राउंडिंग बॉटम पैटर्न, भी शेप पैटर्न, माने पैटर्न का पिटारा है ये स्टॉक, इसलिए मैंने इसको नाम दिया। तो ये लेवल है, 124 के ऊपर खरीदना है, स्टॉप लॉस 110 का लेके जाना है, टारगेट हमारा पहला 145, दूसरा टारगेट 160 का रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये चार्ट रीडिंग चार्ट एनालिसिस पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे, क्यों लेना है, कब लेना है, ये भी चीज़ आपको मैंने डेली वीकली पे समझा दिया। मूविंग एवरेजेस वगैरह अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हैं, RSI 74 के पास है, MACD क्रॉस ओवर करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ चारों मूविंग एवरेज 9, 26, 50, 100 सबके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करने की पूरी तरीके से अपने मूड में है। तो ये सब मूविंग एवरेजेस वगैरह भी अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी मैं तो टेक्निकल फॉलो करता हूं, सिर्फ टेक्निकल आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूं पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप फीडबैक नहीं करते ये गलत बात है, फीडबैक करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।